नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत और इसमें संस्कृत गद्य भारती चल रहा अभी हमारा। संस्कृत गद्य भारती में अब तक हम 10 चैप्टर कर चुके हैं। लोकमान्य तिलक हमारा 10वां चैप्टर था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुरु नानक देव। और ये जो आपकी संस्कृत गद्य भारती है ये महापुरुषों और विद्वानों से भरी हुई है और सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव को। गुरु नानक है सिख धर्म के संस्थापक, यानी कि सिख धर्म की जिन्होंने स्थापना करी थी वो थे गुरु नानक और उनके बारे में आज पढ़ेंगे। उनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, उल्लेखनीय कार्य जो थे सिख धर्म को लेकर उनके क्या विचार थे, कैसे उन्होंने स्थापना करी है, ये सारी चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरा चैप्टर सबसे पहले संस्कृत में रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी संस्कृत गद्य भारती है बहुत ही बड़े बड़े शब्दों वाले चैप्टर है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं और उन बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ना है ये कब जानेंगे, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपको भी यही कहूँगी कि लगातार आप पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा जब पढ़ते रहेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और जो कठिन शब्द है वो धीरे धीरे आसान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है गुरु नानक देव जी का। तो यहाँ है उनका, आपकी बुक में एक पैराग्राफ में दिया होगा कुछ हिंदी में। सबसे पहले हम हिंदी में इनका परिचय पढ़ लेते हैं कि कौन है गुरु नानक जी, उसके बाद में संस्कृत का चैप्टर पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो पहले आप देखिए हिंदी में जो लिखा गया वो क्या लिखा गया है कि गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को संमत 1526 ईस्वी में विक्रमी संमत में क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले बात बताती हूँ कि तलवंडी नामक स्थान कौन सा है उनके जन्म का, तलवंडी, और कौन सी तिथि को हुआ था, ये बैसाख महीना होता है। यानी कि हिंदी महीने जब शुरू होते हैं तो हिंदी महीने में दूसरे नंबर का जो महीना होता है, क्योंकि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे चलता है, तो चैत्र पहला महीना होता है। हम अंग्रेजी महीनों की बात करते हैं तो जनवरी में 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर मनाया जाता है और हिंदी महीनों में एक प्रतिपदा कहते हैं, उसको एकम भी बोलते हैं कई लोग और उसे प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो चैत्र मास की जो प्रतिपदा होती है, एकम होती है, उसको न्यू ईयर मनाया जाता है। तो ये हिंदी महीनों का है, ये भारतीय हिंदू धर्म में लिखा गया है। तो विक्रमी संवत में यहाँ इनका जन्म दिनांक बताया गया है क्योंकि उस समय विक्रमी संवत ज़्यादा चलता था और उसी में जन्म जो हमारी पत्रिकाएं होती थी, आज भी हमारी जन्म पत्रिकाएं होती है, अधिकांश जो पंडित होते हैं वो विक्रमी संवत भी लिखते हैं और ईस्वी संवत भी लिखते हैं, दोनों ही लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर बैसाख मास की शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, उजाला पक्ष होता है। ठीक है, जहां पूर्णिमा आने वाली होती है, तृतीया को, तीज को संमत 1526 विक्रमी में, तो 1526 विक्रमी संमत में हुआ था। तो 1526 में 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा 3, यानी कि 1583 ईस्वी में। ईस्वी की बात करेंगे तो कितना आएगा, 1583 ईस्वी। तो 1526 विक्रमी संवत और 1583 ईस्वी में क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में हुआ था। नाम याद रखना है आपको, कौन से कुल में हुआ था, वेदी कुल में। कि गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा है, तलवंडी, पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था और बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को 1526 विक्रमी संवत और 1583 ईस्वी संवत में उनका जन्म वेदी कुल में हुआ था। और वेदी कुल कौन सा था, क्षत्रिय वंश का। यह अपनी माता पिता की अकेली संतान थी, यानी कि केवल एकलौते पुत्र पुत्री के रूप में एकलौती संतान थी उनकी, वो अपने माता पिता के। बाल्यकाल से ही ध्यान लगाकर एक स्थान पर बैठ जाते थे। ऐसा देखकर माता पिता बड़े चिंतित रहते थे। वैराग्य की भावना से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने सुलक्षणा देवी नामक कन्या के साथ इन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। क्या थी उनकी पत्नी का नाम, क्या था, सुलक्षणा। गृहस्थ रहते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते रहे। गृहस्थ में थे लेकिन ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का उन्हें गॉड गिफ्ट था, तो वो तो उस मार्ग पर तो वो चलेंगे। उनके मन में जो विचारधारा चल रही थी वो विचारधारा तो अनवरत चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे गुरु नानक देव के जीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सन्मार्ग के उपदेश, सन्मार्ग का मतलब क्या होता है, सतमार्ग। क्या होता है, सतमार्ग।
सन्मार्ग क्या होता है? सतमार्ग के उपदेश के लिए घर बार छोड़ दिया और नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते रहे। इनके अनुयायियों की संख्या बराबर बढ़ती गई। इस प्रकार ये एक नए संप्रदाय के संस्थापक बन गए। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? एक नया धर्म इन्होंने चला लिया। ठीक है, हिंदू धर्म से ही निकले थे, ये कहीं और से नहीं निकले थे। तो सिख धर्म भी कहाँ से निकला हुआ है? हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। तो संस्थापक बन गए जो बाद में सिख धर्म कहलाया। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष दशमी को, आश्विन मास कौन सा होता है? अब आप देखिए, चैत्र महीने, वैशाख मास में तो इनका जन्म हुआ था, और आश्विन मास में देखिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, तो 7वां महीना होता है। हिंदी महीनों का कौन सा महीना होता है? 7वां महीना। तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी विक्रमी संवत 1596, विक्रमी संवत 1596 को इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। अब यह है विक्रमी संवत 1596। अब 1596 ईस्वी में हम 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ईस्वी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3, 1653 ईस्वी में क्या आ जाएगा? 1653 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो ईस्वी की बात करते हैं तो 1583 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1653 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर संस्कृत के चैप्टर की तरफ। कौन है? गुरु नानक देव। सिख धर्मस्य संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशत्युत्तर पंचदशशततमे विक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्लपक्षे तृतीयान्ति तिथ्यो क्षत्रिय वंशस्य वैदिकुले जन्म लेवे। तस्य जन्मस्थानं ननकाना साहिब इति नाम्ना ख्यातम् अद्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। तस्य मातुर्नाम तृप्ता देवी, पितुश्च मेहता कल्याणदास कालू मेहता इति नाम्ना ख्यात। गुरु नानक स्वपित्रोरेक एव पुत्र आसीत्। तस्य जन्मना दाति संशय आनुभवन्तो स्नेहातिशयेन तस्य लालनं पालनं च कृतवन्तो। बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तरा गुणा प्रकटिता अभवन्। रहसि एकाकी एवोपविश्य नेत्रे अधोन्नमित्य किंचित ध्यानुमिव दृश्यते स्म। यथा काले पित्रा विद्याध्ययनाय पाठशालायां च सप्रेषित। अन्ये सहपाठिभिः सह विद्यालये पठन्ने कदा स्वलेखन पट्टिकायां किंचित दुर्लिख्य शिक्षकं पारदर्शयत। तल्लेखं दृष्ट्वा शिक्षको विस्मतो जाता। पट्टिकायां परमात्मनो माहात्म्यं तेन वर्णितमासीत्। तथैव यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे आचार्येण प्रदत्तं कर्पासं यज्ञोपवीत मनित्यमिति प्रतिपादयन् न त्यज्यग्राहम्। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवृत्ति दृष्टा भूयसा चिंतितो अभवत्। वाणिज्य कर्मणि लिप्त तत्पिता कथमपि स जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेदिति प्रायतः किं च वह्नि पत्र जालेर्पित धातु मा कंचकांकन। एकदा तस्य जनकः 20 रूप्यकाणि तस्मै दत्त्वा वाणिज्यार्थं तं प्रेषितवान्। पथि शुप्ति पासादिभिः क्लिश्यमानानां दुर्बलान् क्षीणकायान् साधून् सो अपश्यत्। तेषां क्लेश अतिशय ताप संतप्ता दशामवलोक्य तस्य हृदयं नवनीतिमिव द्रवीभूतं जातः। ताभिः मुद्राभिरत्नं कृत्वा तेभ्यः सम्मर्य परां शांति अनुभूयमानः गृहं प्रत्याजगाम। पित्रा लाभाय रूप्यकाणि प्रदत्तानि, मया तु पूर्णलाभः। तस्य देशस्य अनुपालनमेव मया कृतमिति सो अचिन्तयत्। पिता तस्य तव्रतं संश्रुत्य खिद्यमान भ्रंशं चुकोपः। तदानीमेव नानकस्य भगिनीपति जयराम आगत। तमखिलमुनन्त ज्ञात्वा तं स्वनगरं
सुल्तानपुरम नयत। तत्रत्य शासक नवाब दौलत खां युवक नानकस्य व्यवहार कौशलेन शीलेन मधुरया वाचा संतुष्ट सन तं स्वान् भाण्डारगारे नियुक्तवान्। स्वनिप्रसह वृत्त्या श्रमेण कर्मणा च नानक स्वस्वामिन दौलत खां महाशय तुतोषः। नानक तेन समादृशो जाता तदस्यो असहमाने बहुभि दोष दृशुभि राजपुरुषे कर्णे जपे बोधितो अपि दौलत खां महाशय नानके दोष नाश न अपश्यत। महत्तु दोष पर्यच राजकुलस्य सहजारीति आदि दिवसं स्वकार्य संपादयन् सो संध्या काले अन्ये युवके सह एकत्रोपविश्य परमात्मन चिंतनं तन्नाम कीर्तनं च करोति स्म। दानादिकं च तस्य कर्म तत्रापि सातत्येन चलति स्म। आगे देखिए, युवकस्य नानकस्य तथा विधाम प्रवृत्तिमवेक्ष्य तस्य भगिनीपति जयराम चिंतित सन विवाह बंधनेन तस्य ताम प्रवृत्ति नियंतु मियेषः। 19 वर्षे वयसि गुरुदासपुरम मंडलांतर्गत बहलाद ग्राम निवासिन बाबा मूला महोदयस्य सुलक्षणया सुलक्षिणी नाम्न्या कन्या सह तयोद्वयो जाता तद्विवाहो जाता। एकदा सस्नाय नदी प्रति सेवकेन सह प्रस्थित स्ववस्त्रदिनी सेवकाय समर्य स नद्दामवर्तिन्या बहुकाले व्यतीते सन निष्क्रान्तस्तदा तस्य सेवक तं नद्दाम निमग्निं अनुयमाय गृहं प्रति निवृत्य व्रतमिदं सर्वान् श्राव्य सर्वे विस्मिता तद्विरहतां पसंत तप्ता परम का गतिरीति चिंतयन्तो सर्वथा स्तब्धा जाता। तस्य भगिनी नानकी तू न विश्वसिति स्म संसार सागरज नानुवर्धत जगति यस्य जनि कथम वा नदी जले निमग्नो भवेदिति तस्य दृढ़ो विश्वास आसीत्। दिनत्रयान्तरं नानक प्रकटितो अभूत् परमाह्लादिता जना ज्योतिषा दैदीप्यमानं तस्य मुखमण्डलं दर्श विस्मिता अभूवन्। मनसो बुद्धेरगोचरं गोचरं किंचित दिव्य तत्वं तस्मिन् प्रतितिष्ठति मिति सर्वे अनुभवन्। तस्य मुखादेव दिनत्रयानु अपुस्थिति रहस्यं जना अश्रवण। नदी जले निमग्न तं परमात्मनो दूता परमात्मनः समीपमनयन् जगत विधाता तस्मै अमृतो उपदेश प्रादात् दुख दैन्य तप्तानां क्लेशान् अपहर्तु सदुपदेशे परमात्मन तत्वं सत्स्वरूपं च व्याख्यातो जगति पुनः तस्य देशात् आगत इति तेनो उक्तम्। भक्त नानक गुरु जातः लोक रक्षाय दीनानां उद्धाराय मानव जातिषु जातानां वर्ण जाति धर्म रूपान् भेदान् अपेनेतु सर्वेषु साम्यं प्रतिष्ठापयतु त्रिविध ताप संतप्त लोकमृग उपदेशन। शीतल युतुम गुरु नानकः भारत भ्रमणाय मति चकार स्वमाता पितरो स्वपत्नी स्वसुतो स्वभगिनी नानकी स्वमित्राणि च साधु समाश्रवस्य स सुल्तानपुरं नगरान्नि जर्गाम नगरान्नगरणं ग्राममध्यामघटनं धर्मस्य बाह्यचारणम् बाह्य भूतानां व्यापारान् विखण्डयन् धर्मस्य सत्स्वरूपं स्थापयनं सर्वसर्वनि सर्वस्मिन् तदेकमिति प्रतिपादितवान्। नेह नानास्ति किंचिन इति जनां सम्यक बोधयन जाति वर्ण धर्म जनितो। देखिए कितना बड़ा शब्द है, यहाँ से पूरी आधी लाइन को कवर कर रहा है। तो आपको कैसे पढ़ना है, जाति वर्ण धर्म जनितो चा धर्म जनितो चा वच भेदाना उपनयन देशस्योत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भगानां भ्रमणमसो कृतवान् सर्वत्र दलितानां पतितानां अपराधिकाराणां दैन्यग्रस्तानां दुःखतप्त हृदयानां
जानाना मंति कथम गत्वा सप्रेम्णा मधुरया वाचा अमृतो उपदेशन च तान सांत्वय मायास या मास भ्रमण काले दुख दैन्य ग्रस्ताना उपवेक्षिता नामेव वातिथ्यम तेनांगीकृतम परिश्रमेण अर्जितं देन जना धनिनो जायन्ते अतः ऐश्वर्यवतो निमंत्रणमपि तस्मै न रोचते स्म। स्वश्रमेणोपार्जितः वित्ते विद्यमानां पवित्रता पर परिश्रम आर्जित कुत्र इतश्रमं प्रति प्रशस्य भाव तेनो आहयत 20 वर्ष यावत तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतं। भ्रमता तेन देशस्य चिन्तनीया दशा दृष्टा। देशचिन्तेन च देशस्योन्नतये श्रमस्य प्रतिष्ठां दैन्य परित्यागम परिग्रहं सेवा भावान् प्रसार्य मासः। समग्र देश में एक सूत्रे आबद्धं प्रियतमान सप्रथमो भारतीय महापुरुष आसीत्। यवन शासके कृतान् अत्याचारान् वीक्ष्य भ्रंश खिद्यमान अनुपालद्भीतवान् तेनेव महात्मना भारतं हिंदुस्तान इति नाम्ना संबोधितवान्। अथ स स्वविचारान् यथातथ्ये परिणेतु पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्वसति चकार। स्वानुयायिभिः सह कृषिक्षेत्रे कृषिकर्म कुर्वन् वृदपितेव तेषु स्थित परमात्मं तत्त्व चिन्तयन् विदेह इति सुस्थिर स्थितः। गुरुनां नानकेन ज्ञानयोग्यस्य कर्मयोग्यस्य च भूतं सामञ्जस्यं स्थापितवान्। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या करुणाया सच्छीलेन च गुणे सच्चरित्रस्य सृष्टिर्जायते। सच्चरित्रमेव परमात्मनो प्राप्ति हेतुरिव तेन प्रतिपादितं तत्रैवासो लंगर इति नाम्नि सह भोज प्रथां प्रारब्धवान्। तत्र स्वेन निर्मितं भोजन मा बालवृद्धं नरा नार्य जाति धर्म वर्ण निर्विशेषां सर्वेषु सहैवोपविश्य भुञ्जते स्म। ऐसा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते। षण्णवत्युत्तर पञ्चदशशततमे विक्रमे वर्षे आश्विन मासस्य कृष्णपक्षे दशम्यातिथौ गुरोरात्मतत्त्वं परमात्मतत्त्वे विलीनम्। वर्ष यावत् धरां मंगलं कुर्वाण सेवाभावस्य परस्परं प्रेम्ण राष्ट्रभक्ते देशानुराग्यस्य देशस्य खण्डताया परमात्मना करुणायश्च गीतं जिगाय। गुरुनानको अस्माकं इतिहास पृष्ठेषु स्वर्ण अक्षरेण अंकित सदा स्थास्यति। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, पूरा पाठ संस्कृत में। तो अब तक हमने संस्कृत का पूरा पाठ का वाचन कर लिया है। अब शुरू करते बच्चों हम यहाँ पर हमारे संस्कृत की अनुवाद, छोटे छोटे जो भी आपके गद्यांश है उसका सब प्रसंग के साथ में अनुवाद किया गया है। और जहाँ जहाँ प्रसंग नहीं है इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला गद्यांश है उसका प्रसंग आपको लिखना होगा। और संदर्भ की बात करते हैं तो संदर्भ पूरे चैप्टर का एक ही संदर्भ होगा आपका, जो हम संदर्भ यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे जैसे इसके शब्दार्थ है, शब्दार्थ के अनुसार हमको यहाँ पर इसका अनुवाद करना है। तो ये है हमारा अनुवाद शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम अनुवाद हेडिंग लिख लेते हैं, अनुवाद कि सिख धर्मस्य अद्य संस्थापक, आद्य यानी कि आदि, सिख धर्म के आदि यानी कि प्राचीन, पहले, प्रारंभिक, संस्थापक क्या हो जाएगा, संस्थापक कौन होते हैं, स्थापना करने वाले। गुरु नानक पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशत्युत्तर पंचदशशततमे विक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य। तो यहाँ आ गया, क्या आ गया, षड्विंशत्यु विंशति क्या हो गया 20,
और पंचादश, पंचादश कितना हो गया 15, विक्रमी संवत, ठीक है, वर्षे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में तृतीयांत तृतीया तिथि को, कौन सी तृतीया तिथि को क्षत्रिय वंशस्य वेदी कुल में, क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में, कुले, जब भी एक ही मात्रा आती है, मैंने आपको बताया है कि अंत में जब भी एक ही मात्रा आती है सप्तमी विभक्ति होती है, यानी कि अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अधिकरण, जिसमें आता है मैं पे पर, कि वेदी कुल में जन्म लिया। किन्होंने लिया? गुरु नानक देव ने वेदी कुल में जन्म लिया। कब लिया था? 1526 में, और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। डेट नहीं है इसमें, आजकल ऐसा है कि डिजिटल से हम निकाल सकते हैं कि विक्रमी संवत 1526 और ईसवी संवत में हम बताएंगे तो 1583 आता है। यहाँ पर कौन सा आता है? 1583 ईस्वी में वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरी तारीख कब थी? तो 1583 में हम निकाल सकते हैं ईस्वी में, और हमें पता है कि वैशाख महीने की तृतीया जो कब थी, तो डेट अब निकल सकती है, ठीक है। तो उन्होंने वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की यानी उजाले पक्ष की तृतीया को जन्म लिया था। तस्य जन्म स्थानम, उनका जन्म स्थान ननकाना साहिब इति नामना ख्यातम मध्यत्वे, आज भी ननकाना साहब नाम से आज भी प्रसिद्ध है, और पाकिस्तान देशे अस्ति, और वो ननकाना साहब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। ननकाना साहब हिंदुस्तान में नहीं है। अस्य मातुर नाम, इनकी अस्य क्या हो गया? इनकी या इनका या इनके, इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी, माता का नाम तृप्ता देवी, और पितुश्च, और पिता का नाम मेहता कल्याण दास, उनकी पिता का नाम क्या था? मेहता कल्याण दास था, ठीक है। कालू मेहता इति नामना ख्यात, मेहता कल्याण दास, कालू मेहता, ऐसा नाम से प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध है। अब यहाँ आ जाते हैं हमारे शब्दार्थ के। शब्दार्थ में आद्य यानी पहले, षड्विंशत्युत्तर पंचदश शततमे 1526 में लेवे प्राप्त किया, अद्यत्वे आजकल ख्यात प्रसिद्ध, ठीक है। अब बच्चों चलते आगे। अब आता है हमारा यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर का संदर्भ एक ही होगा, प्रसंग इसके अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए हमने सिंगल इसको लिया है। तो ये है हमारा संदर्भ। और संदर्भ क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया, संदर्भ ये होता है कि जो भी गद्यांश या जो भी अवतरण या जो भी पंक्तियाँ आपके चैप्टर से ली गई है, तो उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है, उस बुक का इंट्रोडक्शन देना, आपको कौन सी बुक थी और कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये आपको संदर्भ में बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड या गद्य भारती में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत की जगह आप लिख सकते हो संकलित है, ठीक है, और संकलित की जगह आप लिख सकते हो लिया गया है। क्या लिख सकते हो? लिया गया है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरल भाषा में लिखना चाहते हो, आपको उद्धृत लिखना वहाँ पर कठिन लग रहा है, तो आप इजी भी लिख सकते हो ना, संकलित लिख सकते हो या लिया गया है ये भी लिख सकते हो, या फिर अवतरित है, एक और लिख सकते हैं अवतरित है, क्योंकि हमने एज इट इज लिखा है इसको, इसलिए अवतरित है, ठीक है। तो इस उद्धृत पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कई बच्चों बोलते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये उद्धृत क्या है, इसको कैसे लिखे, कठिन हो जाता है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका संदर्भ। अब आते प्रसंग की तरफ कि प्रस्तुत गद्यांश में गुरु नानक के जन्म स्थान माता पिता के विषय में बताया गया है। बिल्कुल उनके जन्म और जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिया, जीवन परिचय एक तरह का पहला जो गद्यांश है वो। अनुवाद में देखिए कि सिख धर्म के प्रथम संस्थापक गुरु नानक ने पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान पर विक्रम संवत 1526 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लिया। पूरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है, जब तक आपको कंटिन्यू में लिखना है। उनका जन्म स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, जो आजकल पाकिस्तान देश में है, और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, जो कालू मेहता के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से प्रसिद्ध थे? कालू मेहता कौन थे? गुरु नानक देव के पिताजी। अब चलते बच्चों, हमारा यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ आता है।
दूसरा पैराग्राफ क्या है कि गुरु नानक स्वपित्रो रेक, पित्रो आ गया है यानी कि माता पिता कि जो गुरु नानक है वो अपने माता पिता की रेक यानी कि एक, पित्रोह एक यानी एक ही, एव यानी ही, पुत्र आसीत, एक ही पुत्र थे। अतः तत्सस्य जन्म नामहालिद अतिशंशय तावनु अनुबंतो स्नेहा ही शयन तस्य लालन पालनम च कृतवंतो। इसलिए उनकी जो गुरु नानक देव थे वो उनके माता पिता की एक ही संतान थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जन्म के साथ ही बिना शंका के उन्होंने ये अनुभव किया कि स्नेह से, मतलब उन्होंने अपने अनुभव से अपने जो पुत्र थे उसको अत्यधिक स्नेह दिया, पालन पोषण बहुत अच्छे से किया उनका, और मतलब बहुत प्यार से उनका पाला पोसा। बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तरा गुणा प्रकटिता अभवन। बचपन के समय में ही, बचपन में ही क्या लिखेंगे, बचपन में ही तस्मिन उनके, बालक के समय, उन बालक में लोकोत्तरा का मतलब होता है मतलब इस लोक से परे, लोकोत्तरा मतलब लोक से परे, तो लोक से परे क्या होता है, अलौकिक भी बोल सकते हो आप इन्हें, और दिव्य भी बोल सकते हो। अलौकिक या दिव्य गुण प्रकटित हो गए थे। रहसी एकाकी यानी अकेले में एवोपविश्य नेत्रे, आधे क्या बोलते हैं, आधे नेत्र अर्थोन्मिल्य किंचित ध्यातुमिव दृश्यते स्म, मतलब आधे नेत्र बंद करके और कुछ ध्यान लगाकर, कुछ ऐसे ध्यान लगे हुए दिखाई देते थे। बचपन में ही उन्हें ध्यान लगाना अच्छा लगता था, और ऐसा देखा गया उनके माता पिता के द्वारा और उनके आस पड़ोस वालों के द्वारा कि वे बचपन से ही ध्यान मग्न अवस्था में बैठते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ करेंगे। आह्लादितशय अत्यंत प्रसन्नता से, अनुभवंतो अनुभव करते हुए, रहसी एकांत में, उपविश्य बैठकर, अर्थोन्मिल्य आधे खोलकर। अर्थोन्मिल्य क्या होता है, एव यानी ही, और उपविश्य बैठकर, यहाँ आ जाएगा बैठकर, अर्थोन्मिल्य आधे खोलकर, ठीक है, कुछ आधे खोलकर बैठते थे। अब देखते हैं इसका प्रसंग, देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में गुरु नानक देव के बचपन के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि गुरु नानक अपने माता पिता के इकलौते ही पुत्र थे, बिल्कुल वो एक ही संतान थे। अतः उनके जन्म से पुत्र एक ही थे, ठीक है। अतः उनके जन्म से उन दोनों ने अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अत्यंत स्नेह से उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उस बालक में अलौकिक गुण प्रकट हो गए थे, या आप दिव्य गुण भी बोल सकते हो। क्या, दिव्य गुण प्रकट हो गए थे। एकांत में अकेले ही बैठकर दोनों नेत्रों को आधे खोलकर कुछ ध्यान करते से दिखाई देते थे। ऐसे थे गुरु नानक देव। उनके बचपन की बात बताई जा रही है। अब आता है हमारा यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ के सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए, तो शब्दार्थ देख लेते हैं। यथा काले ठीक समय पर, पठन्ने कदा पढ़ते हुए एक बार, स्वलेखन पट्टिकायाम अपने लिखने की तख्ती पर पारदर्शिता दिखाया, यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे जनेऊ धारण करने के संस्कार के समय, कर्पासम कपास का तज्जग्राहम उसे ग्रहण किया, अप्रवर्तितम उदासीनता को भूयसा अत्यंत प्रयत्न किया, भूयसा यानी अत्यंत, प्रायतत यानी प्रयत्न किया, पिधातुम ढकने के लिए, पिधातुम क्या होता है, ढकने के लिए, आचकांक्ष इच्छा की, आचकांक्ष यानी कि आकांक्षा, आकांक्षा यानी कि इच्छा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ आता है हमारा तीसरा पैराग्राफ कि यथा काले जिस समय पित्रा विद्या अध्ययनाय पढ़ने के लिए पाठशालायाम विद्यालय सप्रेषित विद्यालय में भेजा, उन्हें भेजा, किनको, गुरु नानक देव को, यानी कि उनके पिता ने पढ़ने के लिए गुरु नानक देव को विद्यालय भेजा। अन्य सहपाठी भी और सहपाठी भी, सह विद्यालय पठन्ने, अन्य सहपाठी कौन होते हैं यहाँ, क्लासमेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, क्लासमेट,
जो क्लासमेट थे साथ में, विद्यालय पठन्य कदा, पढ़ते हुए, विद्यालय में पढ़ते हुए, कदा पढ़ते हुए, एकदा एक बार, एकदा क्या हो गया, ये एकदा है, न हट गया है, एक ही मात्रा। स्वलेखन पट्टिका आया, अपनी स्लेट पर, स्लेट लिखेंगे, पट्टिका क्या होती है, स्लेट होती है, आजकल उसे स्लेट बोलते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हो जब हम स्लेट लिखेंगे तो अपनी स्लेट पर के स्वलेखन पट्टिकाया, अपनी लिखने की पट्टी पर या अपनी स्लेट पर किंचित दुर्लिख्य, कुछ लिख कर शिक्षक को प्रादर्शयत, दिखाया, क्या करा, दिखाया। तल्लेखम, उनके द्वारा लिखे गए, उनके लेख को, ऐसे लिख सकते हैं, लेख को दृष्टवा, देखकर, शिक्षक विस्मित, आश्चर्य चकित, विस्मितो जाता, हो गए, जाता यानी हो गए। ठीक है, क्या करा भाई, एक बार पिताजी ने समय के अनुसार, जैसे समय हुआ, बच्चा बड़ा हुआ और उन्हें स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने जाओ, तो गुरु नानक देव ने क्या करा कि पढ़ते हुए और ऐसे ही अपने क्लासमेट के साथ बैठे थे और अपनी जो स्लेट थी, क्योंकि पहले पढ़ाई कहाँ होती थी, स्लेट पर होती थी, तो स्लेट के ऊपर उन्होंने क्या करा, कुछ लिख दिया, और वो सब लिखने के बाद उन्होंने अपने शिक्षक को दिखाया, तो जो टीचर थे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। पट्टिकायाम, स्लेट पर परमात्मनो, परमात्मा का महत्व तेन, उन्होंने वर्णन किया था, आसित यानी था। उन्होंने क्या करा था, परमात्मा का, उस स्लेट पर परमात्मा का महान वर्णन किया था, परमात्मा के महत्व का वर्णन किया था। एक छोटी सी स्लेट पर उन्होंने परमात्मा के महत्व को बता दिया था, इसलिए वो सब पढ़कर जो टीचर थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे। आगे देखिए बच्चों, प्रसंग करते हैं इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में गुरु नानक की अलौकिक प्रतिभा के विषय में बताया गया है कि समय अनुसार पिता ने विद्या अध्ययन के लिए उन्हें पाठशाला में भेजा। दूसरे साथियों के साथ विद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने एक दिन अपनी तख्ती पर कुछ लिखकर शिक्षक को दिखाया। उस लेख को देखकर शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तख्ती पर परमात्मा के महात्म्य का वर्णन किया था, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए थे। अब आते बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा पैराग्राफ, कौन सा आता है, चौथा पैराग्राफ। तथैव, उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है कि उपनयन संस्कार के बाद में जब बालक को जनेऊ धारण कराने की एक प्रथा होती है, तो जनेऊ धारण कराने का एक संस्कार होता है। तो गुरु नानक जी के जो पिता थे कालू मेहता, वो भी गुरु नानक देव को जनेऊ धारण करवाना चाहते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए उसका ये जो कर्म कांड है वो करवाना चाहते थे। तो यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आचार्यों ने प्रदत्तम दिया, क्या दिया, करपासम, कपास दिया। यज्ञोपवीत मिति अन्य मिति प्रतिपादयन न तज्जुग्राह, लेकिन उन्होंने नहीं ग्रहण किया, उन्होंने उसके प्रतिपादन को ग्रहण नहीं किया। ठीक है, यज्ञोपवीत का जो विधान था उसके प्रतिपादन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तस्य पिता, उनके पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवृत्ति, यानी कि संसार के प्रति उनकी जो प्रवृत्ति थी उसे दुष्टा, जगत प्रति यानी कि संसार के प्रति उनकी प्रवृत्ति या उनके विचार दृष्टवा, देखकर, भूयसा, अत्यंत चिंतितो अभवत, चिंतित हो गए। वाणिज्य यानी व्यापार के कार्य में लिप्तस्त पित्वा कथम अपि स जगत कर्मणि प्रवर्तो भवेदिति प्रयत यानी कि प्रयत्न किया,
ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि जब वे चिंतित हो गए कि ये जो बालक है ये संसार के प्रति कोई रुचि ले ही नहीं रहा है, तो उन्हें थोड़ी सी चिंता हो गई कि ये वैराग्य की तरफ जा रहे हैं। इस वैराग्य को के भाव को रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, व्यापार के कार्य में लिप्त थे और उन्होंने सोचा कि मैं भी इसे व्यापार में बिजी कर देता हूँ, थोड़ा सा बिजनेस में उसे लगा देता हूँ। सह जगत कर्मणि प्रवर्तो भवेदिति, तो प्रयत्न, तो वो हो सकता है इसके संसार के कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगा। किंच वही पत्र जालेर जालेर पिधातु माच कांक्ष, किंच वही, कहीं वे और कहीं वे कौन, जो कालू मेहता थे, गुरु नानक देव के पिता थे। गुरु नानक देव जब जगत के प्रति, संसार के प्रति अपनी रुचि नहीं ले रहे थे तो उन्हें चिंता हो गई और वे उस बालक को, जो जगत के प्रति, संसार के प्रति रुचि नहीं ले रहे थे, उस बालक को बिजनेस में लगा रहे थे, यानी कि व्यापार में लगा रहे थे। व्यापार के कार्य में लगाकर वे सोच रहे थे कि हो सकता है वे संसार के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर एक उक्ति कही है कि पत्र जालेर पे विधा तुम माच कांक्षत, यानी कि क्या कहा है कि यहाँ पर वे जो कालू मेहता है वो आग को, किसे, आग को अर्पित क्या हो गया है, पत्तों से, आग को पत्रों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे शब्द का अर्थ है कि कहीं वे कौन, जो कालू मेहता है, वो आग को पत्तों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु नानक देव के मन और तन में तो बसे हुए है वैराग्य का भाव और वे उन्हें गृहस्थ में डालना चाहते हैं, वे उन्हें इस संसार लोक में रखना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है जिसके मन के अंदर वैराग्य का भाव आ चुका है, तो आप कोई भी प्रवृत्ति अपना लीजिए, कोई भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कार्य कर लीजिए, कितने ही प्रयत्न कर लीजिए, उनका ध्यान उधर ही जाएगा। आप उन्हें किसी भी मार्ग से हटा नहीं सकते हो, विचलित नहीं कर सकते हो। आगे देखिए अनुवाद से पहले हम करेंगे यहाँ पर प्रसंग, और प्रसंग आपका रहेगा पूर्ववत, कि उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आचार्य के द्वारा दिया गया कपास का यज्ञोपवीत तो अनित्य है, ऐसा बताते हुए उसे ग्रहण नहीं किया। उनके पिता कालू मेहता संसार के प्रति उनकी अनासक्ति को देखकर अत्यधिक चिंतित हुए। व्यापार के कार्य में लगे हुए उनके पिता ने किसी प्रकार भी वह संसार के कार्यों में लग जाए, इस प्रकार के प्रयास किए और आग को पत्तों के समूह से ढकने की इच्छा की। कि आग को पत्तों के समूह से हम ढक सकते हैं क्या? आग तो आग है, उनको जलाकर भी बाहर निकल ही जाएगी आखिर, है ना। आगे देखिए, अब चलते हैं हमारे 5वें पैराग्राफ की तरफ। उससे पहले थोड़े शब्दार्थ कर लेते हैं कि क्षुत्पि पासादि भी क्लेश्यमाना नाम, भूख प्यास आदि से क्लेश पाए हुए। क्षुप्त पासाद, पिपासा क्या होता है? प्यास। और क्षुप्त क्या होता है? क्षुप्त क्या होती है? भूख। ठीक है। आदि से क्लेश्यमाना नाम, क्लेश यानी दुख पाए हुए। क्षीण कायाना, दुर्बल शरीर वालों को। क्लेशा अतिशय, ताप संतप्ता, क्लेश की अधिकता के दुख से व्याकुल, क्लेश की यानी दुख की अधिकता से के दुख से व्याकुल। नवनीतमिव, मक्खन की भांति। नवनीत क्या होता है? मक्खन। इव यानी समान। अनुभूयमानः, अनुभव करते हुए। प्रत्याजगाम, वापस आ गए। लब्ध, प्राप्त किया। वापस देखते हैं कि सुप पिपासादि भी क्लेशमानम, भूख प्यास आदि के क्लेश से, क्लेश को पाए हुए। क्षीण कायानाम, दुर्बल शरीर वाले को। क्लेश अतिशय, ताप संतप्ता, क्लेश की अधिकता के दुख से व्याकुल। नवनीतमिव, मक्खन के समान। अनुभूयमान, अनुभव करते हुए। प्रत्याजगाम, वापस आ गए। लब्ध, प्राप्त। आगे देखते हैं अब हमारा 5वां पैराग्राफ आता है। एकदा तस्य जनक, एक दिन उनके पिता। विंशति रूप्यकाणि, 20 रुपए। विंशति कितना होता है? 20 रुपए। तस्मै दत्वा, उन्हें देकर। वाणिज्यार्थ तम प्रेषितवान, व्यापार करने के लिए उन्हें भेजा, व्यापार के लिए उन्हें भेजा। ठीक है। पथि, रास्ते में। क्षुप्त पिपासा आदि क्लेशमाना नाम, यानी कि भूख और प्यास से, भूख और प्यास से दुखी। दुर्बलान, दुर्बल। क्षीणकाय, शरीर वाले, दुर्बल शरीर वाले।
साधु न साधु को सो अपश्यत उन्होंने देखा। किन्होंने? जब गुरु नानक देव को उनके पिता ने 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए भेजा, उन्हें कहा कि जाओ 20 रुपये लेकर जाओ और कुछ सामान लेकर आओ। तो वे गए भाई, और रास्ते में उन्होंने एक भूख प्यास से दुर्बल शरीर वाले, भूख प्यास से व्याकुल और दुर्बल शरीर वाले एक साधु को देखा। तेषाम उनका क्लेश अतिशय ताप संतप्ता दशाम अवलोक्य उनकी दुख की अधिकता से, यहाँ आ जाएगा दुख की अधिकता से व्याकुल या फिर बेचैन, उनके दुख की अधिकता से व्याकुल या बेचैन, दशाम अवलोक्य दशा को देखकर उनके हृदय में नवनीतमीव मक्खन की तरह, उनका जो हृदय है वो मक्खन की तरह द्रवीभूत पिघल जातम गया। कि भाई उनके मन में तो वैराग्य आ रहा था, और जो वैराग्य होते हैं वो कैसे होते हैं? दया भाव के होते हैं, कारुणिक होते हैं। और ऐसे ही गुरु नानक देव थे, तो उनके मन में करुणा भरी हुई थी। तो 20 रुपये लेकर गए। उन्होंने रास्ते में देखा एक साधु बहुत ही भूख प्यास से बेचारा दुर्बल शरीर वाला बैठा हुआ है, और वो इतना व्याकुल है और उसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देख कर उनका जो मन है वो पिघल गया। और क्या करा देखिए, पहले हम इसका प्रसंग और अनुवाद कर लेते कि प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में नानक देव की दोनों की सहायता करने की प्रवृत्ति को दर्शाया है। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा। उन्होंने मार्ग में भूख प्यास आदि से दुखी दुर्बल शरीर वाले साधुओं को देखा। उनके कष्ट की अधिकता से दुखी दशा को देखकर उनका हृदय मक्खन के समान पिघल गया। आगे देखते हैं, हमारा यहाँ पर आता है 6वां पैराग्राफ। ताभि मुद्राभि रत्नम कृत्वा तेभ्य समर्थ्य पनाम शांति अनुभूयमान ग्रहम प्रत्याजगाम। ताभि यानी कि उन मुद्राभि रत्नम, उन रुपयों से कुछ अन्न खरीदा उन्होंने। क्या खरीदा? अन्न खरीदा। तेभ्य कृत्वा खरीद कर तेभ्य यानी उन्हें, सामर्थ्य के अनुसार पराम शांति अनुभूयमान, उन्होंने दे दी उनको, मतलब खरीद कर, अन्न खरीद के दे दिए खाने के लिए, और दूसरों के ऊपर जो उपकार किया उन्होंने, उसके लिए उनके मन में अपूर्व शांति हुई, उन्होंने शांति की अनुभूति की। ग्रहम घर को फिर से लौट गए। पितरा लाभाय रुपये कानी प्रदत्तानी, उन्होंने मन में सोचा कि पिता ने लाभ के लिए पैसे दिए थे, कि लाभ के लिए मुझे फायदा हो, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मया तो पूर्ण लाभ लब्ध, कि मुझे तो पूरा लाभ मिल गया है। पिता ने उनको कुछ खर्च करने के लिए पैसे दिए थे कि तुम जाओ कुछ खर्च कर लो, लेकिन मुझे तो पूरा लाभ मिल गया है। अब बच्चे होते हैं ना कैसे कि कुरकुरे टॉफी खा ली या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली या और भी कुछ खा लिया, ठीक है, तो खुश हो जाते हैं, क्या किसी को पैसे देकर खुश होते हैं। लेकिन गुरु नानक देव प्रतिभाशाली थे, वैराग्य था उनके अंदर, एक अद्भुत शक्ति थी, अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए उन्होंने खुद के ऊपर पैसा खर्च करना सही नहीं लगा। जब उन्होंने दूसरों पर दया करी, तो दूसरों पर दया कौन करता है? जो अलौकिक होता है, जो दिव्य होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो महात्मा होते हैं। तो ऐसे महात्मा ही परोपकार का कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने परोपकार का कार्य किया और फिर उनको जो आत्मसंतुष्टि मिली वो बहुत ज्यादा हुई थी। तस्य देशस्य अनुपालन में मया कृतमिति सोचयन्त, कि इस प्रकार मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है और ये मेरे द्वारा किया गया है, ये उन्होंने ऐसा विचार किया। आगे चलते बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद से पहले यहाँ पर प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग होगा हमारा पूर्ववत। उन रुपयों से अन्न खरीदकर उन्हें देकर अत्यधिक शांति का अनुभव करते हुए घर लौट आए। पिता ने लाभ के लिए रुपए दिए, मैंने तो पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया, मैंने उनके आदेश का पालन ही किया है, ऐसा उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे लाभ के लिए पैसे दिए थे और मैंने लाभ प्राप्त कर लिया। तो अब तक बच्चों हमारे 6 पैराग्राफ हो चुके हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है और धीरे धीरे ही करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब करते बच्चों हमारा अगला पैराग्राफ और उसके शब्दार्थ है ये।
जैसे जैसे पैराग्राफ आते रहेंगे वैसे वैसे शब्दार्थ है, और जिन पैराग्राफ के जिन गद्यांश के शब्दार्थ नहीं है उसका मतलब यह है कि उसके शब्दार्थ पहले ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, वो बहुत बड़ा होता है, तो इतने बड़े को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो शब्दार्थ है वो एक साथ ही आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तद्व्रतम, उस बात को, तद्व्रतम यानी कि उस बात को, संश्रुत्य सुनकर, खिन्नमानः, खिन्न होते हुए, खिन्नमानः, खिन्न आएगा यहाँ पर, खिन्नमानः, खिन्न होते हुए, खिन्न का मतलब क्या होता है, दुखी, दुखी हो गए, भृशम अत्यधिक चुकोप, कुपित हुए, चुकोप यानी कि कुपित हुए, और भृशम यानी कि अत्यधिक, भगिनी पति, बहनोई, बहनोई कौन होते हैं, जो जीजा होता है उसको बहनोई बोलते हैं, उदंतम समाचार को, तत्रत्य वहाँ का, स्वान भांडार गारे, अपने अनाज के भंडार में, निष्प्रह वृत्त्याम, निर्लोभ स्वभाव से, तुतोष संतुष्ट किया। ठीक है, निर्लोभित स्वभाव से। एक बार और देख लेते, तद्व्रतम उस बात को, संश्रुत्य सुनकर, खिन्न मानः खिन्न होते हुए, भृशम अत्यधिक चुकोप कुपित हुए, भगिनी पति बहनोई, उदंतम समाचार को, तत्रत्य वहाँ का, स्वान भांडार गारे, अपने अनाज के भंडार में, निष्प्रह व्रता निर्लोभ स्वभाव से, तुतोष संतुष्ट किया। अब करते हैं यहाँ हमारा 7वां पैराग्राफ कि पिता तस्य तद्व्रतम संश्रुत्य खिद्यमान भृशं चुकोप, कि पिता उसकी, पिता उनकी, उसकी नहीं उनकी, जब पिता ने उनके वचन सुने, उनके पूरे वचन, उनकी बात को सुना, संश्रुत्य सुना, ठीक है, तो बहुत दुखी हो गए। कैसे हो गए, दुखी होकर, भृशं कुपित हो गए, भृशं यानी अत्यधिक, अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्योंकि क्रोधित क्यों होंगे, एक बेटा है और वो बेटा भी वैराग्य की तरफ जा रहा है, साधु संत बनने जा रहा है, तो कुपित तो होंगे। उन्होंने कुछ सोचा होगा अपने बेटे के लिए कि मैं अपना बिजनेस उसके हाथ में सौंपूंगा या फिर मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, बहुत सारी चीज़ें सोची होगी। परिवार में रहेंगे हम, छोटा सा परिवार है, मिल के रहेंगे, लेकिन बेटा तो क्या था, जो पुत्र था वो तो भाई वैराग्य की तरफ जा रहा था, साधु संत की संगति में जाना चाह रहे थे, वो तो ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए जाना चाह रहे थे, गृहस्थ में नहीं रहना चाह रहे थे। तो पिता को थोड़ी सी दुख हुआ और दुख के कारण वे क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। तदानीमेव नानकस्य भगिनी पति, उसी ही समय नानक की, जो नानक थे गुरु नानक, उनकी बहन के पति जयराम जयराम आ गए। बहन के पति का नाम क्या था, जयराम। तदखिलम उद्दनम ज्ञातवा, जब उन्होंने अखिल तद उस समय अखिलम उद्दम यानी कि सारा वृतांत जानकर, वृतांत का मतलब क्या होता है, पूरा वाकया, ज्ञातवा जानकर, ज्ञातवा का मतलब क्या होता है, जानकर, तम उसे, स्वनगरम, तम यानी उसे, स्वनगरम अपने नगर, सुल्तानपुरम अनयत, ले गए, सुल्तानपुर ले गए। कि जब उन्होंने, उनकी बहन थी, नानक की बहन थी, बहन के पति आए थे जयराम, और उन्होंने जब सारा वृत्तांत सुना अपने ससुर से कि ऐसा ऐसा नानक ने किया है, गुरु नानक देव ने किया है, तो उन्होंने क्या किया कि उसे अपने साथ अपने नगर सुल्तानपुर ले गए। अब देखिए यहाँ पर आता है प्रसंग कि प्रस्तुत गद्यांश में नानक को सुल्तानपुर के नवाब द्वारा अपने अन्न भंडारगार में नियुक्त किए जाने का वर्णन किया गया है। उनके पिता उस समाचार को सुनकर दुखी होते हुए बहुत क्रुद्ध हुए। उसी समय नानक के बहनोई जयराम आ गए और उस समस्त समाचार को जानकर उसे अपने नगर सुल्तानपुर ले गए। ठीक है, अब चलते बच्चों हमारा यहाँ पर 8वां पैराग्राफ, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट पैराग्राफ है, बस यहीं तक हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कि तत्रत्य शासक, वहाँ के शासक यानी राजा नवाब दौलत खां, युवक नानक को यानी कि नानक को व्यवहार कौशलेन शीलेन मधुरया वाचा संतुष्ट, युवक नानक के व्यवहार कुशलता व शीलता को और मधुरता को और मधुर वचनों से संतुष्ट हो गए। कैसे हो गए वो? संतुष्ट हो गए, खुश हो गए।
जब गुरु नानक देव ने नवाब दौलत खां के सामने कुछ वचन कहे तो उन वचनों से और उनके विचार से जो दौलत खां है वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए और तम उसे स्वान अपने भंडारगारे, भंडार में, अपने गोदाम में बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हो, भंडार में, भंडार खाने में नियुक्तवान नौकरी दे दी, नियुक्त कर दिया, भंडारगारे नियुक्त कर दिया। ठीक है। स्वनिष्प्रहव्रताम, निष्प्रहव्रताम का मतलब क्या होता है, यहाँ इसका अर्थ लिखेंगे अपने निस्वार्थ भाव, श्रमेन कर्म से, कर्मणा च और कर्मों के द्वारा, काम से और कर्म से। ठीक है। नानक स्वस्वामिना, अपने स्वामी को, कौन है, दौलत खां महाशय, तुतोष, संतुष्ट कर दिया, क्या किया उन्होंने कि वहां से जब वे वहाँ गए अपने जीजा के साथ में, अपने बहनोई के साथ में सुल्तानपुर गए, तो सुल्तानपुर के जो शासक थे, राजा थे नवाब दौलत खां, जो गुरु नानक जो थे उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी शीलता से, उनके मधुर वचनों को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर उन्होंने अपने भंडार खाने में उन्हें नियुक्त कर दिया, नौकरी दे दी। वहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने निस्वार्थ भाव से उन्होंने कार्य किया, श्रम किया और काम के द्वारा नानक ने स्वस्वामिनम, अपने स्वामी दौलत खां महाशय को संतुष्ट कर दिया। ठीक है। ये था हमारा 8वां पैराग्राफ। अब ये है हमारा अनुवाद और अनुवाद के बाद पहले आता है हमारा प्रसंग और प्रसंग रहेगा हमारा पूर्ववत। देखिए इसी प्रसंग का उल्लेख पहले वाले प्रसंग में किया गया है कि वहाँ के शासक नवाब दौलत खान ने युवक नानक के व्यवहार की कुशलता, शील, मधुर वाणी से संतुष्ट होते हुए उन्हें अपने अंड के भंडारगार में नियुक्त कर दिया। अपने निस्वार्थ व्यवहार से, परिश्रम से और कार्य से नानक ने अपने स्वामी दौलत खां को संतुष्ट कर दिया। तो ये था आज की क्लास हमारी और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। 8 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं, आधा चैप्टर हमारा हो गया है, आधा चैप्टर जो बचा हुआ है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिए और जब भी ये क्लास आती है आपको ध्यान से सुननी है, पढ़नी है, अच्छी तरह से एक एक शब्द का वाचन करना है, पढ़ना है, उसको टुकड़े कर करके पढ़ना है। और जब तक टुकड़े नहीं करेंगे बच्चों, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक शब्द में बहुत सारी संधि होती है, बहुत सारी संधियां होती हैं, उन संधियों का अलग अलग अर्थ निकालिए। और जब तक आप टुकड़े नहीं करोगे तो संधि विच्छेद नहीं समझोगे। और कई बार ऐसा होता है कि टुकड़े कर लेते थे तो हमारा अव्यय अलग हो जाता है, हमारा शब्द अलग हो जाता है, प्रत्यय अलग हो जाता है। नहीं, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें चैप्टर के अंदर ही पढ़नी है, तभी हम समझ पाएंगे कि कहाँ कौन सी विभक्ति लगती है। तो विभक्ति का ज्ञान धीरे धीरे सारा हो जाएगा। व्याकरणिक जो भी चीज़ें हैं, जो भी तत्व है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए